बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बवाल मच गया है और इस बवाल का कारण है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा बार बार नियमावली में संशोधन से शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा परवान चढ़ता जा रहा है और इस गुस्से को आग में घी का काम कर रहे हैं बीजेपी एवं वाम दल के नेता। बीजेपी जहां शिक्षक अभ्यर्थियों को उकसा रही है, वहीं वाम दल जो कि सत्ता में शामिल है वह भी अब नीतीश कुमार का खुलेआम विरोध करने लगी है। शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर नीतीश कुमार की नीति जो भी हो, लेकिन बीजेपी इसका खुलेआम विरोध कर रही है। 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिया जाना है और इस वर्ष यह आवेदन बीपीएससी ले रहा है, वह भी ऑनलाइन। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षक नियमावली का खुलेआम विरोध किया जा रहा है। शनिवार को पटना में इसको लेकर बवाल मचा हुआ था। शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर सरकार से मांग किया कि वह डोमिसाइल नीति को लेकर अपना मंतव्य स्पष्ट करे। कारण है कि यह एक ऐसी नीति है जिसके कारण अब बिहार में केवल बिहारियों को ही नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे देश भर के अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगे। जबकि यदि बिहार सरकार डोमिसाइल नीति के तहत कार्य करती तो केवल बिहारी छात्रों, बिहारी अभ्यर्थियों को ही मौका मिलता। लेकिन इसको लेकर देश भर के लोगों को आमंत्रित किए जाने को लेकर जहां नीतीश कुमार की राजनीति देश भर के लिए है, वहीं बीजेपी इसका विरोध कर केवल इसे बिहार में तुल देना चाहती है। कारण जो भी हो, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों को तो नौकरी चाहिए और उसकी मांग जायज भी है। जायज इसको लेकर है कि वर्षों बाद यदि शिक्षक की भर्ती हो रही है तो शिक्षक अभ्यर्थी सीटी, ईटी एवं टीईटी कर नौकरी के आस में थे। लेकिन सरकार ने नियमावली में संशोधन कर बीपीएससी को एग्जाम देने के लिए कह दिया और इस एग्जाम देने के कारण ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो सीटीईटी या फिर टीईटी पास हैं, वे यदि बीपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर पाए तो उन्हें शिक्षक की नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन वे दूसरी बार फिर आजमाते, लेकिन अब तो सीट ही नहीं बचेगी, क्योंकि एक ही बार में यदि पूरे देश के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बनने आ गए तो सीट बचेगी ही नहीं। इससे भयभीत अभ्यर्थियों ने शनिवार को पटना में हंगामा मचाया। पत्थरबाजी की, बदले में सत्ता पक्ष के द्वारा भी लाठीचार्ज किए गए। 18 से लेकर सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। यह बवाल इस प्रकार से मचा हुआ है कि यह सरकार को गिरा भी सकती है और उसे बचा भी सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो शिक्षा मंत्री हैं वे राजद खेमे से हैं और राजद बीपीएससी के द्वारा बहाली चाहता है, जबकि नीतीश कुमार की शिक्षक बहाली इससे पूर्व सीटी, ईटी एवं टीईटी पर आधारित था। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से नियमावली में संशोधन कर डायरेक्ट भर्ती करे, न कि बीपीएससी के माध्यम से। और यदि बीपीएससी के माध्यम से ही बहाली हुई तो डोमिसाइल नीति को स्पष्ट करें, देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों को इसका मौका नहीं दें। इधर बीजेपी ने अपना एक दाव खेल दिया है। वह दाव यह है कि जब 15 जून 2023 से लेकर 12 जुलाई 2023 तक आवेदन करने की तिथि है, अगस्त महीने में परीक्षा और दिसंबर में रिजल्ट की बात है, तो फिर बीजेपी ने 13 जुलाई से शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन और विधानसभा घेराव की बात कहकर निश्चित रूपेण एक दांव खेल दिया है।
बता दें कि इधर मानसून सत्र भी होने वाले हैं और मानसून सत्र जो कि 10 जुलाई से 14 जुलाई तक होना है, यह सत्र महज 5 दिनों का है, क्योंकि इस बार सरकार कई सारे सवालों का जवाब से बचने के लिए मानसून सत्र को छोटा कर दिया है।